जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए साथियों, आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 की जो केमिस्ट्री चल रही थी हम लोग का चैप्टर 1 सॉल्यूशन चल रहा था हम लोग का, जिसमें 2 लेक्चर हम लोग पढ़ लिए हैं, 2 लेक्चर हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है। नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी बच्चे 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2026 में एग्जाम देंगे, वो बच्चे के लिए ये आपका तीसरा लेक्चर है। नहीं, हम लोग 2 लेक्चर पीछे देख लिए हैं, और जो बच्चे पिछले फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखे हो, कृपया आप देख लेंगे तो ही ये आपका लेक्चर, ये वीडियो का जो टॉपिक होगा और बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा ना। तो पहले वो दोनों वीडियो देख लेंगे, इसके बाद तीसरा क्लास आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये चीज है। तो अब यहाँ पर हम लोग का क्या होता है कि 12th क्लास के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के हैं, राजस्थान, बिहार या झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं ना केमिस्ट्री के लिए। जो आपका चैप्टर चल रहा है कौन सा, विलियन अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है ना, ये चीजें। तो हम लोग आज शुरू करेंगे। जो टॉपिक हम लोग का है, आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता पर चर्चा करेंगे हम लोग। नहीं, बाकी पिछले वीडियो हम लोग विलयन के बारे में पढ़ लिए हैं, विलयन के अवयव के बारे में, नहीं इस तरह से हम विलयन के प्रकार पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आपका है साथियों विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता का मतलब होता क्या है सर? नहीं, विलयन की सांद्रता का मतलब होता है, भाई आप विलयन के बारे में जानते हैं ना कि विलयन में क्या होता है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में समान रूप से घुल जाते हैं तो वही समांगी मिश्रण होता है, और समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता क्या होता है? सांद्रता का अर्थ होता है बच्चे घटक। सांद्रता का अर्थ क्या होता है? घटक होता है, अर्थात विलयन में कौन कौन से पदार्थ आप मिलाए हैं ना, तो हम लोग को बताना है। जैसे मान लेंगे आपका बॉटल है, इस बॉटल के अंदर आप क्या करते हैं, एक जल भरा हुआ, जल के अंदर आप कोई शर्करा डाल देते हैं या किसी प्रकार का और कोई शर्करा डालते हैं या नमक डाल देते हैं, तो डालने पर आपका इसे घोलने पर विलयन बन जाता है। अब इसके अंदर जल की भी मात्रा है, आप शर्करा भी डाल दिए, अब जल और शर्करा दोनों की जो मात्रा कुछ ना कुछ तो होगा ना, और इसी की मात्रा को प्रदर्शित करने की जो प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाता है। अब इसमें विलयन की जो सांद्रता होता है वो अलग अलग पदों में मापा जाता है। जैसे साथियों आप जाते हैं दुकान पे, जब सब्जी के दुकान पे जाते हैं आप, तो वहां जाकर बोलते हैं हमें 2 केजी टमाटर दे दीजिए, 1 केजी टमाटर केजी में बोला जाता है। या और अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल डलवानी होती है तो क्या बोलते हैं आप कि 4 केजी पेट्रोल दे दीजिए, नहीं, वहां पे बोला जाता है लीटर, यानी 4 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, 3 लीटर दे दीजिए, 2 लीटर दे दीजिए, या 10 लीटर डीजल तेल दे दीजिए, या 15 लीटर दे दीजिए, तो वहां पर लीटर में मापा जाता है। तो मात्रा ही माप रहे, वहां पर भी मात्रा है, सब्जी दुकान में भी मापा गया मात्रा को, लेकिन मापने का तरीका क्या है, अलग अलग है। नहीं, तो उसी प्रकार विलयन की जो सांद्रता होता है उसे मापने का तरीका क्या है, अलग अलग। हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा में भी माप सकते हैं, आयतन प्रतिशत में मापा जा सकता है, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में मापा जा सकता है, मोल प्रभाज के रूप में मापा जाता है, मोलरता के रूप में, मोललता और नॉर्मलता। इस तरह से विभिन्न प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, विलयन की सांद्रता को माप सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता को मापने का तरीका क्या है, अलग अलग है साथियों। अलग अलग तरीका से आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं विलयन की सांद्रता। अलग सांद्रता नहीं, विलयन की अलग अलग सांद्रता अलग अलग पदों में मापा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये सभी को एक एक करके समझने के प्रयास करेंगे, नहीं सभी को। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सर विलयन कहते, विलयन की सांद्रता किसको कहा जाता है ना, विलयन की सांद्रता को परिभाषित कर दीजिए सर। तो विलयन की सांद्रता जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि आपका क्या होता है, विलयन में उपस्थित जो अवयव है, अवयव कौन हो सकते हैं, एक विलेय हो सकता है और विलायक। ये विलेय और विलायक की कितनी मात्रा है, इसी को सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है, और वही सांद्रता का जो पद होता है हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन की
सांद्रता कहते हैं साथियों ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या कि विलयन की सांद्रता ना, अगर डिफिनेशन लिखना हो तो आप परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, विलयन की सांद्रता का ना यहाँ लिख देते हैं, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता के बारे में हम लोग से पूछा जा रहा है ना। तो लिखेंगे हम लोग क्या साथियों कि विलयन में विलयन में उपस्थित अब अवयव कौन कौन हो सकता है सर, अवयव आपका या तो विलेय हो सकता है, विलेय व विलायक, यही दोनों आपका ना, दोनों की मात्रा को, अवयवों की मात्रा को प्रदर्शित करना, किसके पदों में, सांद्रता, मात्रा को सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में व्यक्त करना विलयन की सांद्रता कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाता है। क्लियर है ना ये चीज। तो विलयन में जो भी अवयव, विलेय और विलायक जितनी मात्रा होगा उसी की मात्रा को सांद्रता के पदों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाता है ना। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं साथियों। नहीं किसकी, हम लोग विलयन की सांद्रता को डिफाइन इस तरीका से कर सकते हैं। अब विलयन की सांद्रता को अलग अलग तरीका से मापा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, आपका पार्ट्स पर मिलियन होगा जिसको पीपीएम बोलते हैं हम लोग, मोल प्रभा जिसी को मोलंस कहा जाता है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। तो ये विभिन्न पदों में क्या किया जाता है, विलयन की सांद्रता को मापा जाता है। तो आइए हम लोग पहली सांद्रता देखते हैं, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, नहीं क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत बताने के लिए कहा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज हम लोग किसको कहेंगे, तो मास परसेंटेज का मतलब होता है भाई कि आप यहाँ पर मान लो जल ले लिया है, इसमें आप नमक डाल दिए, जल और नमक इसमें आपका दो अवयव हो गए, एक विलायक और एक हो जाएगा विलेय। अब विलेय और विलायक कौन होगा, इसको हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको विलायक और जिसकी मात्रा कम होगा उसे विलेय। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे भाई, हम लोग जल में नमक डाल दिए या शर्करा डाल दिए, और नमक और जल, ये नमक और जल की मात्रा को ग्राम में, किसके पदों में, ग्राम में व्यक्त करना क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अगर द्रव्यमान के पद में दिया हुआ है, ग्राम में अगर आपका मात्रा दिया हुआ है, तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। सिंपल आपको बताना है, चीनी और पानी दोनों की मात्रा को ग्राम में अगर आपका दिया हुआ है, समझना क्या है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। नहीं इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद फार्मूला पर चर्चा करेंगे ना। चलिए तो डिफिनेशन क्या होगा साथियों, तो लिखेंगे हम लोग विलयन, किसी विलयन अर्थात सॉल्यूशन, नहीं में, किसी विलयन में, या फिर आप इसको और आसान तरीका से डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं भाई कि 100 ग्राम विलयन में, कितने ग्राम, 100 ग्राम, और आसान, बहुत आसान है आपका ये डिफिनेशन। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अवयवों की ग्राम में मात्रा, अवयवों की ग्राम में मात्रा ही विलयन या उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। नहीं, मात्रा ही उसका द्रव्यमान प्रतिशत, उसका द्रव्यमान
प्रतिशत क्या साथियों, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्लियर हो गया ना ये चीज। तो अगर आपका 100 ग्राम विलयन दिया हुआ है, उसमें अवयव कौन, विलेय व विलायक की जो आपका ग्राम में मात्रा दिया हुआ अगर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। समझ गए ना ये चीजें। मतलब यहाँ पर क्या कर है कि जो आपका द्रव्यमान प्रतिशत है वो कुल विलयन की मात्रा में से 100 ग्राम ले ले या इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 100 ग्राम में से कितना ग्राम विलेय है और कितना ग्राम विलायक है, तो अब दोनों को निकालना तो बारे बारे से निकाल सकते हैं। अगर विलेय का निकालना हो तो विलेय का भार बटा आपका क्या हो जाएगा, विलयन का भार, और प्रतिशत बताना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना ये चीज। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखेंगे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत या इसे भार प्रतिशत भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे वेट बाय वेट लिखा जाता है क्योंकि अवयव का भी भार ग्राम में और विलयन का भी भार ग्राम में है ना। तो हम लोग लिखेंगे वेट बाय वेट। तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत लिख सकते हैं, बराबर अवयव की मात्रा, अवयव की मात्रा क्या चीज में दिया हुआ रहेगा, ग्राम में। किस में दिया हुआ रहेगा, ग्राम में। और बटा क्या हो जाएगा, विलयन, विलयन की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा। ये भी क्या चीज में रहेगा भाई, ग्राम में। किसके पदों में, ग्राम के पदों में। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ग्राम प्रतिशत बराबर आपका होगा, ग्राम प्रतिशत बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दर्शा रखा है ना। चलिए तो अब आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख रखा ना। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, तो ये चीज अगर आपसे पूछे विलेय का तो विलेय की मात्रा, विलायक का पूछे तो विलायक की मात्रा लिख सकते हैं ना ये चीज। अब इसे और हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अब यहाँ पर यदि विलेय ए हो, विलेय क्या हो भाई, विलेय ए, विलेय क्या हो ए, और आपका व विलायक क्या हो बी, विलायक, विलायक वी, मतलब कोई भी आ सकता है मान के हम लोग समझने के लिए ना। विलेय ए और विलायक बी हो तो हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत ए का भी निकाल सकते हैं और बी का भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे भाई, तो अगर आपको ए का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए के निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा ए के द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, बस सिंपल सा आपका साधारण सा है कि यहाँ लिखेंगे हम लोग ए का द्रव्यमान। तो ए के लिए आपका मास यानी द्रव्यमान को हम लोग क्या लिख लेंगे, एम ए। क्या लिखेंगे भाई, एम ए। मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए का द्रव्यमान प्रतिशत। तो एम ए बराबर, अरे एम ए बराबर नहीं, एम ए हम लोग द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं ना। यहाँ लिखेंगे ए का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। तब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को एम से यानी कि एम ए बटा आपका विलयन का कुल, विलयन की कुल द्रव्यमान। तो विलयन के कुल द्रव्यमान के लिए ए और बी यानी विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा भाई एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि आपका बी का निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, बी का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालेंगे भाई, बी का ना। तो बी के लिए आपका क्या हो जाएगा, बी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर एम बी, जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान, बटा विलयन का कुल द्रव्यमान एम ए प्लस एम बी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 100। तो इस तरह से दोनों अवयव का निकाल सकते हैं। और इसमें और अब आपका आसान तरीके का और क्या है, अब अगर किसी एक का निकाल लेंगे और उसमें से 100 यानी 100 में से फिर उसको क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, तो दूसरा का अवयव का निकल जाएगा।
समझ गया ना ये चीजें। यदि आपका इसमें कहने का मतलब है कि ए निकाल लिए, ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो आप बी के निकालने के लिए आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप 100 में से एक के द्रव्यमान प्रतिशत को घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, दूसर के अवयव अर्थात बी का द्रव्यमान प्रतिशत ना, ये चीज। तब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह भी कोई भी पदार्थ रह सकता है, क्लियर है ना। तो इस तरह से बच्चे हम लोग बता सकते हैं, समझ रहे ना ये चीजें। तो अब विलेय और विलाय को आपस में मिलाया गया और इनसे विलयन बना। तो इसमें आप ए का अगर पूछे तो इस तरह से ए फार्मूला लगाएंगे, बी का द्रव्यमान प्रतिशत पूछे तो ए फार्मूला ना, इस तरह से हम लोग लगा के हल कर सकते हैं, क्लियर है ना ये चीज। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डिफिनेशन और फार्मूला क्लियर हो गया होगा। तो चलें आगे हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे बनाया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण दिया हुआ होगा नहीं, तो उदाहरण हम लोग एक लेते हैं और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन अब आपका बहुत नहीं अच्छा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जिसमें पूछ रहा है कि 40 ग्राम, कितने ग्राम भाई, 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, 60 ग्राम जल में क्या करने पर, घोलने पर प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर भाई आपका भार प्रतिशत भी दे तो वही फार्मूला लगाना है, अकबकाने की जरूरी नहीं है। अगर द्रव्यमान प्रतिशत है तो द्रव्यमान प्रतिशत भी या भार दोनों सेम आपका है ना, कोई भी पूछे तो आपको अकबकाना नहीं है। अब भाई यहाँ पर है सर, इसमें कौन विलेय होगा और कौन विलायक हो, किसको ये मानेंगे किसको भी, तो जो भाई आपका छोटा मात्रा होगा, जिसकी कम मात्रा होगा उस मान लेना कि ए है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगा मान लेना कौन सी है, बी। मतलब ए आपका विलेय है और ये आपका क्या हो जाएगा, विलायक ना, ये चीज। तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका विलेय और जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक ना। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आपका Ma, तो यहाँ पर Ma बराबर क्या हो जाएगा, 40 ग्राम। Ma बराबर क्या हो जाएगा, 40 ग्राम नहीं, क्या है, NaOH, विलेय, ये आपका क्या है भाई, विलेय है, क्या है, विलेय। और आपका Mb कौन हो जाएगा, Mb हो जाएगा आपका 160 ग्राम नहीं, जो आपका क्या है, जल है H2O, और ये आपका क्या है, विलायक। क्यों विलायक कह रहे हैं सर, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा और इसकी मात्रा क्या है, कम है। तो विलेय और विलायक दोनों की मात्रा दिया, हम लोग को क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करके विलयन का कुल मास निकाल लेंगे हम लोग, कुल द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा भाई विलयन का, तो विलयन के लिए हम लोग निकालेंगे विलयन ना, विलयन नहीं, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, तो हम लोग विलेय और विलायक दोनों की मान द्रव्यमान को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा Ma प्लस Mb, तो Ma प्लस क्या हो जाएगा, Mb बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ma का है आपका 40 प्लस Mb आपका कितना 160, जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 200, कितने ग्राम आ गया, 200 ग्राम। यानी कि NaOH और जल को जब आपस में मिलाया गया तो कितना ग्राम का हम लोग को विलयन मिला, 200 ग्राम का। कितने ग्राम का, 200 ग्राम। अब हम लोग से यहाँ से पूछ रहे हैं विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। तो अब द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हम लोग को यहाँ फार्मूला लगाना होगा क्या भाई, कि द्रव्यमान प्रतिशत, अब इसमें आप दोनों का निकाल सकते, ए का भी और बी का भी ना, जिसको निकालो निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई हम लोग का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, चलिए तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत किसका, आप चाहें तो ए का भी निकाल सकते हैं या बी का भी निकाल सकते हैं, जिसका मन उसका निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं आपका किसका, NaOH का। तो यहाँ लिखेंगे क्या, Ma बटा विलयन का कुल द्रव्यमान Ma प्लस क्या हो जाएगा भाई Mb, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा
100। अब इसको हल करेंगे हम लोग। Ma का मान दिया हुआ कितना आपका 40 ग्राम बटा Ma आपका 40 प्लस 160 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आपका 100। अब इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 बटा नीचे हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। अब इसे 2 शून्य से 2 शून्य खत्म और इसे काटेंगे तो 20 दूना के 40 अर्थात आ गया आपका कितना भाई 20% W/W। अगर आप इतना लिख कर आ जाते हैं तो आपका टोटल मार्क्स मिल जाता है। क्लियर है ना। तो हम लोग का यानी कि Ma यानी आपका NaOH की जो मात्रा है, NaOH की जो द्रव्यमान प्रतिशत विलयन वो कितना प्रतिशत है भाई 20%। समझ गए ना ये चीज। अगर इसी तरह आपको अगर निकालना हो B का भी अर्थात विलायक जल का, तो जल को निकालने के लिए यहाँ से 100 में से हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा जल का। किसका निकल जाएगा जल का। निकाल सकते हैं ना, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप फार्मूला से भी लिख सकते हैं। नहीं, द्रव्यमान प्रतिशत W/W प्रतिशत बराबर MB, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं Ma प्लस MB और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। अब इसे हल करेंगे तो Ma हो जाएगा 160 बटा आपका 40 प्लस 160 मल्टीप्लाई 100। अब इसे हल करेंगे तो 160 मल्टीप्लाई 200 और सॉरी बाई आपका 200 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। 2 शून्य खत्म, ए आपका कट जाएगा 80 दूना के 160 अर्थात कितना आ गया भाई 80% ना ये चीज। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते थे कि 100 माइनस, अगर आपको निकालना ही था क्या किसका प्रतिशत निकालना था आपका MB का ना, तो MB को निकालने के लिए आपको क्या कर देना था कि प्रतिशत निकालने के लिए आपका हो जाए द्रव्यमान प्रतिशत। तो भाई आप क्या करते 100 माइनस 20, 100 माइनस क्या कर देंगे 20, तो आपका वही ना आ जाता कितना 80%। आप अगर शॉर्ट में निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहले अवयव का जो प्रतिशत है उसको 100 में से घटा दीजिए, दूसरे का अवयव का निकल जाएगा। तो इसमें जो आपको आसान लगता है वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं भाई। ऐसा लगा, ठीक लग रहा है ना। चलिए समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बस अपने लैंग्वेज अपनी आसान तरीका से समझ कर लिखने के प्रयास करना, जैसे आपको सुविधा लगता है वैसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है ना। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को लिख लेंगे और इसे सोल्व करेंगे। समझ गए ना। अगर सोल्व करने में कहीं पर भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में अपना जवाब देंगे और समय मिलने के बाद आपकी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे। चलिए तो आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया हम लोग का। तो एक क्वेश्चन आपका अब क्या कर रहा है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह दिया हम लोग का किसका ज्ञात करने के लिए, शर्करा का केवल ज्ञात करना है ना। तो अब शर्करा को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शर्करा का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। बहुत आसान है ना। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन का मतलब कि जैसे जल ले लिया 80 ग्राम, अब 80 ग्राम जल में 20 ग्राम शर्करा को मिलाया गया। जैसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन में नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे मान लेंगे एक कंटेनर ले लिए, अब इस कंटेनर के अंदर क्या कर दिया गया, जल ले लिए। इसमें क्या ले लिए भाई, जल ना। क्या भर दिए इसमें, जल भर दिया गया। क्या भर दिया गया, जल, जिसकी मात्रा आपका कितना है 80 ग्राम। इसमें आपका जल, अब इस जल की मात्रा आपका कितना है 80 ग्राम है। अब 80 ग्राम जल में यहाँ से हम लोग जल डाल दिए, नहीं क्या डाल दिए भाई, जल, H2O जल। अब इसी के अंदर आपका मिला दिया गया क्या, शर्करा। क्या मिला दिया गया, शर्करा को मिला दिया गया। अब ये शर्करा जब आपस में घुलता है और इसे विलयन बन जाता है। शर्करा कितना मिलाया गया भाई,
20 ग्राम। कितना ग्राम? 20 ग्राम। अब 20 ग्राम शर्करा को मिलाने पर जो विलयन बना, इस विलयन में से आपको बताना है कि शर्करा का प्रतिशत द्रव्यमान क्या होगा। अर्थात आपका मात्रा ग्राम में तो पता है कि 20 ग्राम आपका शर्करा मिलाया गया है, लेकिन विलयन के कुल हिस्सा में से कितना प्रतिशत आपका शर्करा की मात्रा है, प्रतिशत में बताना हम लोगों को। समझ गए ना? जैसे आप 500 का एग्जाम देते हैं, 500 के एग्जाम में आप जैसे लाते 350 नंबर, 355, 450, 415, नहीं सब अलग अलग बच्चे लाते हैं। तो अब वो नंबर को फिर परसेंटेज में बताया जाता है कि आप बताओ कितना परसेंट हो उतना नंबर का। नहीं, जैसे आपका और हर सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। समझ रहे हैं ना? तो अब जैसे कहने का मतलब एक केमिस्ट्री का आप एग्जाम दिए, 100 में से क्या किए भाई आप, 100 नंबर का एग्जाम दिए केमिस्ट्री का 100 नंबर, जिसमें 70 नंबर आपका थ्योरी और 30 नंबर पेडिकल होता है। तो 70 और 30 मिलाकर आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का एग्जाम दिया? 100 मार्क्स का एग्जाम देते हैं। अब 100 मार्क्स में से मान लो आपका आता है कितना, 95%। कितना आता है? 95 नंबर आता है। कितना नंबर आता है? 95। अब 95 नंबर जब आता है तो 95 में से बताएंगे आप कितना प्रतिशत मार्क्स हासिल किए। तो ये तो आसान सा है आपका कि 95 और बाई आपका 100 में से 95 ला है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 95%। क्या आ जाएगा? 95% ना। तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका 80 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया यानी शर्करा, तो शर्करा का प्रतिशत क्या होगा? तो विलयन के कुल हिस्सा में से शर्करा का जो हिस्सा है वो और बटा में लिख देंगे विलयन का कुल हिस्सा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, आपका आ जाएगा। क्लियर है ना? ये चीज है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाइयों। तो अब आपका सॉल्व करना है और यहाँ पर अब सर किसको हम लोग ए मानेंगे, किसको बी, अर्थात किसको विलय और किसको विलायक। तो मात्रा दे करके आपको बोले जो बड़ा मात्रा है उसको मान लेना है बी है और जो छोटा है वो आपका क्या हो जाएगा, ए ना। तो ए के लिए आपका हो जाएगा द्रव्यमान एम ए और बी के लिए हो जाएगा एम बी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या भाई कि एम ए बराबर आपका क्या दिया हुआ है। चलिए तो एम ए की जो आपका मान दिया हुआ है वो आपका कितना है भाई, एम ए, यानी कि शर्करा की मात्रा जो आपका है वो कितना है, 20 ग्राम। कितना ग्राम है? 20 ग्राम, जो आपका किसके रूप में है, विलेय के रूप में है। इसके बाद एम बी क्या है भाई, एम बी बराबर आपका यानी कि विलायक 80 ग्राम है। ये आपका विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक। जल क्या हो जाएगा आपका, विलायक होगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान आप यहाँ भी निकाल या फार्मूला में डायरेक्ट रख सकते हैं ना। बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा एम ए का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 20 प्लस 80 यानी आपका आ जाएगा कितना, 100। कितना ग्राम विलयन मिला हम लोग का, 100 ग्राम यानी 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में विलेय का प्रतिशत अर्थात शर्करा का प्रतिशत बताना हम लोग को। तो अब शर्करा का प्रतिशत बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अपना जो फार्मूला पीछे समझा था वो फार्मूला को लागू करेंगे और फट से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग शर्करा के लिए आपका द्रव्यमान ना, तो लिखेंगे शर्करा। शर्करा यानी कौन है आपका दूसरा पहला अवयव ए ना, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो शर्करा की मात्रा यानी कि एम ए हो जाएगा। शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगा, एम ए बटा आपका विलयन का कुल द्रव्यमान, तो एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एम ए का आपका हिस्सा दिया हुआ है 20 ग्राम, तो नीचे भी एम ए हो जाएगा 20 ग्राम, एम बी आपका कितना है 80 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। अब इसे हल करेंगे तो आपका 20/80 और 20 हो जाएगा 100
और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो और आसान है आपका। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 20% आपका W/W लिखना है ना, यही आपका हो जाएगा आंसर। इतना लिखकर आना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है भाई? तो आपका शर्करा कितना प्रतिशत है, 20%। क्लियर ना? तो इसमें हम लोग का शर्करा की जो मात्रा मिला वो आपका कितना मिला, 20%। 20% है, समझ में आ गया ना? ये तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, ये चीजें। चलें आगे। आप चल आगे हम लोग का है, आगे भी आपका क्वेश्चन है, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया तो शर्करा का द्रव्यमान। सेम क्वेश्चन है आपका, बस यहाँ पर हल्का सा चेंज कर दिया। जल में घोला कितना, 100 ग्राम बना विलयन, लेकिन जल की मात्रा नहीं दिया हुआ है। तो वही सिंपल 80 ग्राम जब शर्करा है तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम आपका शर्करा है तो 100 में से 20 ग्राम शर्करा, तो जल कितना बच जाएगा, 80 ग्राम। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, इसको होमवर्क में दे देते हैं बना के, और कल आपको बताना है ना, होमवर्क में है। बहुत आसान सा आपका सेम क्वेश्चन, बस हल्का सा चेंज किया हुआ है। ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बना के लाना है, इसको होमवर्क में दे रहे हैं ना ये चीजें। चलिए अब आगे चलते हम लोग भाई। आगे आपका आ गया वॉल्यूम परसेंटेज अर्थात आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो सेम आपका द्रव्यमान प्रतिशत की जैसा, वहां पर बस आपका ग्राम में था, और अगर यहाँ पर केवल आपका ml में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ml में ना। तो बस वहाँ ग्राम की जगह पर यहाँ क्या कर देना है, ml कर देना है। यहाँ पर वही हो जाएगा 100 ग्राम की जगह 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव की ml में मात्रा ही आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो जहां पर भाई आपका ml में मात्रा अगर दे दे अवयव का, नहीं विलय और विलायक का, तो समझ जाना वो क्या है, आपका आयतन प्रतिशत पूछ रहा है ना ये चीजें। तो आइए हम लोग इसको भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, 100 ग्राम, कितने ग्राम, 100 ग्राम नहीं, यहाँ पर 100 ml, ग्राम तो उसमें था, 100 ml। यहाँ लिखेंगे भाई 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित अवयवों की ml में मात्रा ही आयतन, उसका आयतन प्रतिशत, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है ना, ये चीज है। और आयतन को हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखते हैं, मतलब विलय भी अवयव, यानी विलय और विलायक की मात्रा भी ml में, और विलयन की मात्रा भी कुछ में ml में होगा ना, इसलिए हम लोग V/V लिखते हैं। तो डिफिनेशन सेम है आपका, बस ग्राम की जगह क्या कर दिया गया है, ml। अब इसका फार्मूला क्या होगा सर, तो फार्मूला लिख सकते हैं आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा अवयव ना, अवयव का आयतन या मात्रा लिख सकते हैं ना, आयतन कौची में ले लेंगे हम लोग, ml में, और बाई हो जाएगा आपका विलयन का कुल आयतन, नहीं मतलब विलय और विलायक दोनों की आयतन को जोड़कर कुल आयतन, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई कितना का हो जाएगा आपका, 100 का। क्लियर है ना ये चीज़। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। अब आपका है भाई सिंपल सा कि जो विलयन का कुल आयतन होगा उसमें से आपका जिस अवयव का पूछेगा उस अवयव की मात्रा ml में लिख देंगे, और हम लोग मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आपका हल करने पर जो आंसर आएगा वही द्रव्य आयतन प्रतिशत हो जाएगा ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं यदि आपका विलय और विलायक क्या हो, विलय A हो और विलायक B, मतलब A और B की जगह कुछ भी आ सकता है ना, अलग अलग आपका, लेकिन यहाँ पर दर्शाने के लिए कि A की जगह पर आपका जैसे
चीनी आ सकता है, नमक आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है। बी की जगह आपका कोई विलायक जल नहीं ये आ सकता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे भाई हम लोग क्या, यदि क्या, यदि विले ए व विलायक वी हो तो आयतन प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे ना। तो यहाँ आपका यदि विलेय ए व विलायक क्या हो, बी हो, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर विलेय की जो मात्रा हो जाएगा भाई वो आपका वी ए और विलायक का हो जाएगा क्या, वी बी। वहां पर एम था, यहाँ पर आपका वी हो जाएगा ना, ये चीजें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, आपका ए का अगर निकालना हो हम लोग ए का आयतन प्रतिशत अर्थात विलायक का, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, वी ए बटा वी ए प्लस वी बी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना ये चीजें। अब आपका इसी प्रकार से आपको अगर लिखना हो चलिए, तो ये हम लोग का ए के लिए होगा। अगर बी का अगर पूछे तो बी का आयतन प्रतिशत क्या होगा, तो वी बी बटा वी ए प्लस वी बी, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे तो विलयन का कुल आयतन मल्टीप्लाई 100 के परसेंटेज में बताना है ना ये चीज। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपका बी का कैसे लिखेंगे, सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं भाई। क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो यहाँ v का आयतन प्रतिशत निकालेंगे। v का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वी बी, क्या हो जाएगा आपका वी बी और बटा आपका वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। समझ गया ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं v का आयतन प्रतिशत मतलब वी बी बटा आपका वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 ना। इस तरह से निकाल सकते हैं। और यदि आपको निकालना हो वी ए और शॉर्ट में अगर किसी एक का निकाले तो दूसर का कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे वी ए का निकाले तो हम लोग को वी बी निकालना हो, अगर वी ए या वी बी किसी का भी पता हो तो इसको क्या करेंगे 100 माइनस वी ए, यानी कि ए के आयतन, सॉरी ए तो निकालना ही है, यहाँ हो जाएगा आपका क्या वी बी। और यदि आपका बी का निकाला हुआ है ना तो वी बी बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यदि आपका दिया हुआ हो वी ए मतलब ए का आयतन प्रतिशत निकाला हुआ है तो वी का हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, या फिर आपका वी बी का निकाला हुआ तो वी ए का निकाल सकते हैं। तो वी ए को निकालने के लिए 100 माइनस वी बी, और अगर आपका वी बी निकालना है, क्या निकालना है वी बी, तो यहाँ लिखेंगे वी बी बराबर 100 माइनस वी ए। तो ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो किसी एक का निकालेंगे और दूसर का कई वाला फार्मूला लगा देंगे तो और आप जल्दी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं ना। या फिर आपको फार्मूला दिया हुआ फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। क्लियर है ना ये चीज़। तो सिंपल इसको भी आप समझ लीजिएगा ना। इसमें सिंपल है कि आप किसी एक का पता हम लोग को ए या बी मतलब विलेय और विलायक किसी का भी पता है तो उसमें से जिसका ज्ञात है उसका मान 100 में से घटा देना है खाली, और आपका जो बचा हुआ था उसका निकल जाएगा। क्लियर ना ये चीजें। तो ये था हम लोग का आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग का। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 98 ml यानी 98 ml H2SO4 को 102 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। जो विलयन आपको प्राप्त हुआ है उसका आयतन प्रतिशत पूछ रहा है हम लोग से ना। यह आयतन प्रतिशत क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें से आप विलेय का मान रख के निकाल सकते हैं या विलायक किसी का भी। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई
कि यहाँ लिखे और यहाँ पर अब किसको ए और किसको बी मानेंगे सर हम लोग, तो यहाँ पर आपको बोलेंगे जो छोटा मान है उसको ए मान लें, सॉरी ए में नहीं होगा, यहाँ पर एम लिखा रहा है, एम तो उसमें था, यहाँ पर भी हो जाएगा ना, तो ये आपका ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पर वॉल्यूम में एमएल दिया इसलिए वी ए और ये हो जाएगा आपका वी बी। अब यहाँ पर दोनों को मान रख करके सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका वी ए यानी H2SO4 का जो आपका मान दिया हुआ है वो कितना है 98 ml, क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो आपका किसके रूप में है, विलेय के रूप में ना। इसके बाद आपका हो जाएगा वी बी यानी कि दूसर का अवयव 102 ml है ना, और ये आपका क्या है तो H2O जल, जो किसके रूप में है, विलायक के रूप में, किसके रूप में है भाई, विलायक। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अब क्या सिंपल ए आती, ये दोनों लिख लिया हम लोग। अब विलयन का भी कुल आयतन चाहिए हम लोग, तो विलयन का कुल आयतन ये दोनों के आयतन जोड़ देंगे तो आपका विलयन का निकल जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग विलयन का कुल आयतन ना, आयतन विलयन का कुल आयतन बराबर हो जाएगा भाई वी ए प्लस वी बी ना, और यहाँ मान रख देंगे वी ए आपका है कितना 98 यानी 98 प्लस वी बी आपका 102, अगर इसे ऐड करेंगे तो हम लोग का मान निकल कर आएगा कितना 200 ml, जो विलयन बना वो कितना ml बना 200, लेकिन अब इसमें विलयन का आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर बच्चे आपका जो मान दिया हुआ है वहाँ बैठा करके फार्मूला में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो विलयन का आयतन प्रतिशत हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर आयतन प्रतिशत, क्या निकालेंगे आयतन। यहाँ पर्सनली किसी का नहीं पूछा है कि आप H2SO4 या जल का निकालिए ना, तो यहाँ पर केवल आपका विलयन का आयतन प्रतिशत पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे किसी को भी निकाल सकते हैं, या विलेय का या फिर विलायक का। तो आयतन प्रतिशत हम निकालेंगे तो आप यहाँ ले लेंगे विलेय का, तो हो जाएगा वी ए बटा आपका वी ए प्लस वी बी और मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आपका 100। वी ए का मान आपका कितना है 98 बटा वी ए आपका 98 प्लस हो जाएगा आपका 102 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और बराबर आपका 98 और बाई आपका ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200 यानी 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, 2 को 0 से 2 0 खत्म, ये आपका कट जाएगा तो हो जाएगा कितना ए 4 दूना के 8 और 6 दूना के 8 दूना के 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी कि आपका 48% आपका निकल जाएगा क्या आयतन प्रतिशत। किसका आयतन प्रतिशत हो गया है आपका विलेय का यानी कि H2SO4 VA का ना, 48% आपका H2SO4 है, और बाकी जो आपका बच रहा है यानी कि आप 100 में से माइनस कर देंगे 48, तो जो बचेगा आपका भाई ना, ते आपका 100 माइनस 48, तो आपका क्या निकल जाएगा, इसे हम लोग हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 52, यानी कि 52% आपका क्या हो जाएगा वी बी, यानी बी का जो आपका आयतन प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा 52% ना, और बाकी वी ए अर्थात विलेय का आपका कितना हो जाएगा 48% समझ गया ना ये चीजें। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं आयतन प्रतिशत को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत धीरे धीरे आपको बताने के प्रयास करें ताकि बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो समझने में, क्लियर है ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और भाई इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, खुद से आप क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पर बस खाली मान चेंज कर देना है, बाकी वही फॉर्मेट रख करके आप खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछता है, किसी भी टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है, क्लियर है ना ये चीजें।
चलिए, तो अब हम लोग का आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, तो इसमें बहुत आसान भाषा हम लोग को समझना है। पार्ट्स पर मिलियन में क्या, ये पार्ट्स पर मिलियन में बस खाली वही आपका मात्रा रहेगा जो द्रव्यमान प्रतिशत में था ना। यहाँ पर भी आपका अवयव का मात्रा ग्राम में होगा, बस यहाँ पर आप निकालते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर आपका 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सेम वही है ना ये चीज। तो पीपीएम बराबर आपका क्या होता है भाई? पीपीएम बराबर यहाँ पर आप मान लेंगे कि पहला अवयव ए है तो डब्ल्यू ए बटा आपका दूसरा का तो बी हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए प्लस हो जाएगा डब्ल्यू बी और मल्टीप्लाई वहाँ पर 100 करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 हो जाएगा ना ये चीज। ये हम लोग का फार्मूला होता है, बहुत छोटा सा है आपका, अगबकाने की जरूरी नहीं है आपको। इस तरह से बस सेम है आपका जो द्रव्यमान प्रतिशत था ना, यही पीपीएम का फार्मूला आपको लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। पीपीएम बोलेगा तब ना ये फार्मूला, बस यहाँ खाली 100 की जगह 10 के पावर क्या कर देना है 6, इसके बाद आपका मान निकल कर आ जाएगा पीपीएम बराबर नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग अब पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, कहाँ इसका उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है भाई आप जानते हैं वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए, और क्या, तो आपका जल की कठोरता बताने के लिए, जल की कठोरता, जल की कठोरता बताने के लिए ना, जल की कठोरता बताने के लिए, बताने में किया जाता है ना ये चीज। तो ये दो तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग आप आरओ जानते हैं ना, जिसमें आपका जल को प्यूरिफाई किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है ना, पीने के लिए पानी बनाया जाता है। तो आरओ में भी आपका किसका उपयोग किया जाता है? पीपीएम का उपयोग किया जाता है साथियों ना। और ये आपका फार्मूला होता है पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन का, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इससे भी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है। तो इसका न्यूमेरिकल आपका क्या है कि 40 ग्राम NaOH, देखेंगे सेम वही क्वेश्चन आपको दिखेगा ना। 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्या बताना है? पीपीएम। पीपीएम निकालना आपका पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे ये आपका दिया हुआ है ए और ये आपका है बी, ये आपका ए और एक हो जाएगा बी। अब यहाँ पर भाई आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर वहाँ लिखे थे एम ए और यहाँ लिख दिए डब्ल्यू ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं या फिर आप एम ए भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे पीपीएम निकालना हो तो पीपीएम के लिए आप या चाहे तो एम ए भी लिख सकते हैं और बटा में एम ए प्लस एम बी और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका क्या, सॉरी 100 नहीं 10 पर पावर क्या हो जाएगा 6। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान और भार केमिस्ट्री में सेम होता है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन फिजिक्स में अलग अलग मीनिंग निकलता है दोनों का, लेकिन केमिस्ट्री में आपका सेम होता है। तो ये भी फार्मूला या ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ें दोनों क्लियर कर दी। तो अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ग्राम को, मान लीजिए द्रव्यमान के पद में ही आपका एम और यहाँ पर भी हो जाएगा एम बी ना। तो पीपीएम निकाल लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे एम ए बराबर क्या हो जाएगा 40 ग्राम ना, क्या है NaOH। इसके बाद आपका एम बी क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा आपका 160 ग्राम, जो क्या है जल है H2O, और इसको हम लोग बोल सकते हैं विलेय क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और ये आपका विलायक के रूप में रहेगा क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, ये चीज़ ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, तो यहाँ आ जाएगा आपका भाई विलियन का उसी तरह से निकाला, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे हम लोग पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा एम ए बटा एम ए प्लस एम बी और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के पावर 6। अब इसे हल करेंगे तो एम ए का मान कितना दिया हुआ है 40 है, बटा एम ए प्लस एम बी, तो 40 प्लस 100 कितना हो जाएगा 60,
मल्टीप्लाई 10 के पावर 6। अब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 40 और बटा 40 160 ऐड करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या हो जाएगा आपका 6। अब इसे हम लोग और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका, नहीं इसे हल करेंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा ना, यहाँ हो जाएगा आपका 40 बटा 200 और मल्टीप्लाई हम लोग 10 के पावर 6, यहाँ से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 40 बटा 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, और इसे हल करेंगे तो आपका 20 दूना के 40 हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4, और इसे छोटा करेंगे तो जीरो वहां पर बढ़ा देंगे तो 2 मल्टीप्लाई यानी 2 गुना 10 के पावर 1 जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 5 ppm। यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से भाई हम लोग 3 टॉपिक 3 सांद्रता देखे विलयन का, पहला द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और ppm, और उसके साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी किए। तो अब हम लोग नहीं आगे टॉपिक जो आपका होगा अब अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग आगे की क्लास में। आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आप विद्यार्थियों को जो टॉपिक बताए हम ये सारे टॉपिक पर आप खुद से क्वेश्चन बनाइएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं। इसमें आपका मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दिया और डिस्क्रिप्शन में, और आप कमेंट में भी अपना डाउट्स लिख सकते हैं ना। इस तरह से बच्चे, तो अब यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में यही जो सर जुनून के साथ, और इसी तरह से साधारण भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नहीं तो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे साथ इतने देर तक बना रहा। इसी तरह से आप सभी विद्यार्थी अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं भी आपके लिए इसी तरह से और अच्छे तरीक़ा से मेहनत करने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत।